तो जब आप मुझे सुनते हैं, साथ साथ अपने भीतर भी आपको जाना है। यहाँ मेरे शब्द, वहाँ आपके अनुभव, यही बोलने का महत्व है। जो आपका मैं है वो भी दृश्य है, वो भी विचारों के द्वारा निर्मित है। तो अगर मैं मन को देखता है तो यहाँ दृश्य दृश्य को ही देख रहा है। इसलिए आप अपने मन को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। हमारे पास जो भी अनुभव होते हैं सब विचार ही होते हैं। मैं भी एक विचार ही होता है। विचार यानी कि स्मृति, जो अभी आपको हो रहा है अनुभव, वो सभी स्मृति और विचार ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो क्या करें हम? अगर साक्षी हैं तो कैसे इसको जानें? क्योंकि हम तो कभी भी अपने विचारों के सागर से बाहर जा नहीं सकते। जैसी मछली अपने जल से बाहर जा नहीं सकती, तो हम कैसे मन से बाहर आएं और साक्षी को जानें? मैं से छूटने का प्रयास कर रहा है तो ये कैसे संभव होगा? जैसे तुम आग को बुझाने के लिए और आग जला रहे हो, डाल रहे हो, तो आग और ज़्यादा होगा। तो एक बात आप अच्छे से समझ लो कि उपाय से नहीं होगा, क्योंकि उपाय से बात ही समाप्त हो गई। तो निरुपाय एक ही उपाय बचा अब। मगर निरुपाय क्या है, कैसे करें, इसका कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप करेंगे वो तो उपाय ही होगा फिर। तो आपको क्या करना है वो अच्छे से समझना पड़ेगा। उसी को यहाँ ध्यान कहते हैं, उसी को तप कहते हैं। वही एक उपाय है, उसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं। मित्रों, एक अजीब सा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण। मुझे साक्षी का अनुभव क्यों नहीं होता? अगर मेरा मैं होता नहीं, वो एक अहंकार होता है या ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड होता है, तो ये साक्षी का अनुभव होना चाहिए। मगर ये होता क्यों नहीं, और इसके लिए क्या करना चाहिए जानने के लिए कि मैं कौन हूँ? या अगर मैं होता ही नहीं तो जो होता है वो हमको अनुभव में क्यों नहीं आता? क्या कुछ भी नहीं होता है? आपके मन में जब ये प्रश्न पैदा हो तो आप जान लेना कि आप समझ की एक गहराई में हो। मगर आपको इसका उत्तर अपने भीतर ही जाके देखना होगा, जानना होगा। उत्तर कहीं बाहर लिखे हुए नहीं होते, न किसी से बाहर से किसी को सुन के उत्तर आ सकता है। आपको अपने भीतर खोजना है ना, वहाँ उत्तर होता है। तो यहाँ पर मैं आपका सहयोग ही कर सकता हूँ कि आप अपने भीतर जा सकें, देख सकें कि आप कौन हो। मगर आप भय से जा नहीं सकते, या आपको भीतर जाने का रास्ता ही पता नहीं है, क्या करना है पता नहीं, क्योंकि अभी तक कभी गया ही नहीं। जो बात अभी तक की नहीं, वो बात करने के लिए आपके भीतर एक प्रतिभा होनी आवश्यक है, तो ही आप उस बात को कर पाएंगे। मगर आपके भीतर प्रतिभा नहीं है तो जो बात आपने कभी की नहीं, वो बात आप कर नहीं सकते। तो उसी एक बात को जताने के लिए बोलने का महत्व होता है। इसलिए कोई भी कृष्णमूर्ति ओशो बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते कि आपको ज्ञान से भर दें, आपको अच्छे से समझा दें, कि आप भी फिर बाद में कहने लग जाओ कि साक्षी क्या है, ध्यान क्या है, आत्मा क्या है, चैतन्य क्या है, और दूसरों को भी बताने लग जाओ। जैसे पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, प्रचारक होते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप उन शब्दों को सुन के अपने भीतर प्रवेश करो। आप एक यात्रा करो, केवल सुनना ही नहीं है, आपको अपने भीतर एक यात्रा करनी है। यहाँ शब्द आएंगे, वहाँ उस शब्द के साथ साथ आप अपने भीतर चलना होगा, उसको अनुभव के द्वारा सिद्ध करना होगा आपको। तो बुद्ध पुरुष की आवश्यकता, उसकी सत्संग, उसका प्रवचन इसी कारण आवश्यक होता है कि आप उनको सुन के, उनके साथ बैठ के आपके भीतर वो प्रतिभा जगे जिसके कारण आप वो कर सकते हो जो आपने अभी तक किया नहीं। आपने अभी तक नहीं किया है किसी बात को, इसी कारण आप उस बात को कर नहीं पाते। मगर वो आप करते हैं तो आप कर पाते। अगर आपको दिशा मिल जाए वहाँ जाने का, उस चीज़ को करने का, तो आप जैसे दूसरी चीज़ और करते हैं उसी तरह उसको भी करते हैं। मगर आपकी आँख कभी वहाँ गई नहीं। इसलिए आपको किसी ज्ञानी की आवश्यकता है, ताकि वो आपको उस रास्ते पे ले जाने के लिए सहयोग कर सकें।
उस एक बात करने के लिए आपको राजी करते जो आपने अभी तक किया नहीं। तो गुरुओं को सुनना चाहिए, सत्संग भी कर लेना चाहिए, मगर ज्ञान से भरने के लिए नहीं, अपने भीतर जाके दूसरा आयाम को ढूंढने के लिए। तो मित्रों, इस तरह के सत्संग जो जून के पहले हफ्ते हो रहा है ऋषिकेश में, वहाँ अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर उसके बारे में डिटेल्स लिखा है। तो इस प्रश्न का क्या हल है, हम कैसे जान सकते हैं साची को? यहाँ पर समझने वाली पहली बात ये, आपका मैं वो भी एक दृश्य होता है ना। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। आपका जो मैं है वो मैं एक मान्यता है, थॉट है, मानी हुई बात है कि आप हो, आप ये शरीर हो। इसी कारण ये मैं का होना जो हमको अनुभव आता है वो ऐसे ही अनुभव में आता है जैसे दूसरे किस्म के विचार हमको अनुभव आते रहते हैं। उन विचारों में और मैं के विचारों में कोई भिन्नता नहीं होता। मैं भी विचारों के द्वारा ही बना हुआ है। तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये आएगी कि आप अपने मन को कैसे देख सकते हो, आप अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आप खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जो कंट्रोल करने वाला है वो भी कंट्रोल्ड है। हमारे भीतर कोई मैं जैसा नहीं होता जो इन विचारों से अलग होता है। ये बात महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझ लेना है। हमारे भीतर जैसा हम कहते हैं, मानते हैं कि मैं हूँ, उस किस्म का कोई अलग मैं नहीं होता। जो मैं होता है वो अन्य विचारों के जैसा एक विचार ही होता है, उससे भिन्न नहीं होता। आप अपने भीतर देखें ना, आप क्या कोई अलग मैं जैसे वहाँ बसते हो कि जो आपको हो रहा है वही होते हो। आपको दुख हो रहा है तो आप दुख से अलग मैं कहाँ होते हो, आप केवल दुख ही दुख होते हो। आपको आशा आ रहा है तो आशा ही हो रहे होते हो। आपको जो हो रहा है, शरीर में पीड़ा हो रहा है, मन में विचार चल रहे हैं, तो जो आपको हो रहा है उससे आप भिन्न नहीं होते हो, वही आप होते हो। मगर हमको लगता है कि हम उससे कोई भिन्न हैं और हम इन विचारों को, इन दुख के अनुभवों को किसी न किसी उपाय के द्वारा बंद कर देंगे और मज़ा शांत ले लेंगे। मगर बात तो अच्छी है, अगर ऐसा कोई करना चाहता है, सुख में जीना चाहता, आनंद में जीना चाहता, नर्क के बाहर आना चाहता, तो अच्छी बात है ना। मगर यहाँ पर जो कह रहा है कि मैं आनंद लेना चाहता हूँ, वो मैं भी उन्हीं विचारों के द्वारा बना हुआ है ना। वो आपके विचार से निर्मित है, वो कोई सत्य चीज़ नहीं है ना वो मैं। इसलिए वो मैं कभी भी उसको कंट्रोल कर नहीं पाता। तो आप देखें, आप अपने भीतर जाएं, वहाँ पर क्या कोई मैं जैसा होता है या केवल संवेदनाएं होती हैं, स्मृतियाँ होती हैं, विचार होते हैं। मन भी एक विचार है, मैं एक विचार है, दुख का होना ये भी एक विचार है, मैं ये भी एक विचार है। हमारे भीतर जो भी है वो सभी कुछ विचार है, उसी के अंतर्गत मैं के भी विचार है। विचारों का एक सागर है वहाँ। मगर हमको ये लगता है कि मैं इन विचारों को कंट्रोल कर दूंगा, है ना। तो इसी कारण मैं संघर्ष में लग जाता है, मन के साथ युद्ध छेड़ता है और इस युद्ध में वो हारता हुआ जाता है, क्योंकि वो मैं एक विचार है और दूसरे बहुत सारे विचार है। तो एक आदमी करोड़ों आदमी के साथ लड़ रहा है, एक विचार करोड़ों विचार के साथ लड़ रहा है। तो ऐसा कोई अलग शक्तिशाली मैं नहीं होता, हमारी मान्यता है ना। मैं अगर मैं सच में होता तो होता पावरफुल है, मगर हमारा जो मैं है वो तो एक मान्यता के द्वारा बना हुआ ना, मानी हुई बात है कि आप हो, आप ये शरीर हो। तो मानने से ही उसमें शक्ति तो नहीं आएगी ना। तो इसीलिए वो मैं का विचार कुछ भी उपाय करके अपने को शांत कर नहीं सकता। वो मैं एक स्मृति है, एक विचार है, और स्मृति विचार होते हैं। आपने सांप को देखा तो आपको परेशानी हुई, आपको भय लगा, इसलिए नहीं लगा कि आपने सांप को देखा, इसलिए आपको भय लगा
पहले भी आपने सांप को देखे थे। पहले आपने ये देखे थे कि सांप ने किसी को डस लिया। आपने सुना था कि ये सांप हमको डस लेगा और हमको मार देगा। तो इन सब बातों को स्मरण में लाके, उन स्मृतियों को आगे लेके आप भयभीत होते हो सांप से। आपके शरीर में कोई भी वृत्ति उठी, सुख हुआ, दुख हुआ, आशा निराशा, काम क्रोध कुछ भी उठा और आपको उत्तेजना हुआ, आपको ये लगने लगा कि ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, अय्या या वो करने लगे। मगर आपको वो वृत्ति उठने के कारण उत्तेजना नहीं आ रही है। आपको पहले जो शरीर में उठी हुई वृत्तियां हैं उनकी स्मृति को आगे लेने के कारण आपको उत्तेजना हो रहा है, क्योंकि आपको पहले भी शरीर में ऐसा अनुभव हुआ था और वो बुरा अनुभव था, और अभी भी वही अनुभव हो रहा है। तो अभी जो अनुभव हो रहा है उसी के कारण आप दुखी नहीं हो, आप पहले भी जो बुरा हुआ था उसके कारण आप दुखी। तो जो भी हमको दुख हो रहा है तो वो दुख भी अभी जो हो रहा है उसके कारण नहीं हो रहा है। हम पहले जो दुख का अनुभव हमने किया है इसी तरह का, तो उनको स्मृति में रख के उसको याद करके हम दुखी हो रहे हैं। आपने किसी दुश्मन को देखा, आपको क्रोध उठा, और क्रोध उस आदमी को अभी देखने के कारण नहीं उठा, अभी तो उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं बनता, वो दुश्मन है, इसका अर्थ है पास्ट, पहले की बात। और जैसे ही आपने उसको देखा और आपकी स्मृति आ गई पहले जो उसके साथ आपकी लड़ाई हुई थी, वो सब बातें याद में आ गई और उसका चेहरा आपने अभी देखा और आपको बहुत क्रोध पैदा हो गया। तो मेमोरी ही है यहाँ काम कर रही है और कुछ नहीं। आपने किसी मित्र को देखा, खुश हो गए आप, वो खुशी भी उसको देख के नहीं हुई, उससे पहले जो उस मित्र के साथ खुशी हुई थी, साथ बैठ के जो भी मज़े लिए थे आपने, वो सभी का अनुभव स्मृति में जाके आप कह रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत मित्र है, आनंद है। ऐसे ही आपने अनुभव किया अपना मैं का। तो मैं का जो अनुभव आप अभी कर रहे हो, आप जब मैं का अनुभव करते हो तो क्या करते हो? आप अपने शरीर की तरफ देखते हो, भीतर प्रवेश करते हो शरीर के, और शरीर जो भी संवेदनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, वो आपको अनुभव आते हैं और उन सब को जोड़ के आप कहते हो हाँ मैं ये शरीर, उसमें पैदा हुए संवेदना और मन में चलते हुए विचार, सभी चीज़ों का जोड़ को आप कहते हो मैं। मगर जब आप अभी कहते हो मैं, तो आप जो हो उसको नहीं कहते हो, जो पहले आपने अनुभव किया था मैं का। मैं हम करते आए हैं बहुत सालों से। तो पहले जिस तरह हमने अपने को मैं कहे के शरीर की तरफ इशारा किया था, शरीर को मान लिया कि मैं, तो वो पहले की स्मृति है, अभी की स्मृति नहीं, अभी का फैक्ट नहीं है। मैं आप देखो, पहले की बात आप छोड़ दो, स्मृतियाँ को आप छोड़ दो, आप कहो मैं कौन हूँ, स्मृतियों को आप छोड़ दो, तो आप शरीर और मन हो नहीं सकते, क्योंकि शरीर और मन होने का अनुभव वो स्मृति है, वो फैक्ट नहीं है ना। आप बच्चे से बहुत बार बीमार हुए हो, शरीर दूसरे ने कहा आपको कि तुम ये शरीर हो, आपका पिक्चर दिखाया सभी जगह, अच्छा बुरा कहा, तो आपने भी मान लिया कि मैं यानी ये शरीर हूँ। तो अगर ये सच है कि सभी कुछ विचार ही विचार है, मैं कोई अलग विचार नहीं है, संवेदनाएं दुख सुख जो भी है सब स्मृतियां हैं, विचार ही विचार है, उसी का सागर है और कुछ नहीं, अलग मैं नहीं बसता, तो क्या फिर आत्मा साक्षी इत्यादि की बात झूठ है? क्या ये नहीं है? और अगर ये हैं तो फिर इसको कैसे जाने, कैसे पहुँचे यहाँ तक? क्योंकि हम तो जहाँ जाएंगे विचार के ये सागर में जाएंगे। जैसे मछली
सागर में ही जाएगी, उससे अलग बाहर जा नहीं सकते। ऐसे ही हम भी मन के विचार से बाहर आ नहीं सकते। तो अब क्या उपाय है, क्या करें? तो उसका एक ही उपाय है, निरुपाय होना, और कोई भी उपाय नहीं। क्योंकि आप कुछ भी उपाय करेंगे तो तुम करेंगे ना, मैं करेगा, और मैं होता है एक मेमोरी, है ना, मैं होता है एक थॉट। तो फिर ये मैं क्या करेगा, थॉट के विरुद्ध लड़ाई करेगा। उपाय करने का अर्थ क्या, कुछ प्रैक्टिस करेगा, और प्रैक्टिस में वो क्या करेगा, विचारों को कंट्रोल करने का प्रैक्टिस करेगा, भावों को कंट्रोल करने का प्रैक्टिस करेगा। जब वो ये प्रैक्टिस करेगा, वो मैं खुद ही एक विचार है, तो विचार ही विचारों के साथ लड़ना होगा। तो फिर उपाय से हो ही नहीं सकता, कोई भी उपाय हो नहीं सकता स्वयं को जानने के लिए। मगर फिर भी एक वो उपाय बचा है जिसको हम उपाय कह नहीं सकते, फिर भी एक मार्ग तो है। जैसे मैंने आपको कहा कि गुरु का एक ही उपयोग है कि आपको जो आपने अभी तक किया नहीं, उस चीज़ को करने के लिए प्रेरणा दे, है ना? तो ऐसा ही इसमें एक प्रेरणा है। आपको एक उस मार्ग को अपनाना होगा जो आपने अभी तक उसका उपयोग नहीं किया, या जो कोई मार्ग है ही नहीं। क्योंकि अगर वो मार्ग होता तो आपने कभी न कभी उपयोग कर ही लिया होता। वो मार्ग ही नहीं, और आपने अभी तक मार्गों में ही आप चलें, तो आपको किसी मार्ग में चलने के लिए कहें तो आपको पता है आप चलेंगे। मगर यहाँ किसी मार्ग पर नहीं चलने का, निरुपाय होकर रहने का मार्ग आपको कहें कोई, तो वो तो आपने कभी तक किया नहीं। तो वो आप कर सकते हैं, मगर आपने किया नहीं अभी तक। तो कर सकने के कारण भी अभी तक नहीं करने के हेतु आप अपने को जान नहीं पाए, इस रास्ते पर आगे बढ़ना आपको हुआ नहीं। तो उपाय तो कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि जो भी उपाय करेगा वो मैं ही करेगा, मैं ही मैं से छूटने का प्रयास करेगा। अगर करेगा तो भी करने वाला जो मैं है वो फिर बचा ही रहेगा। चलो मैंने कुछ प्रयास किया, तो प्रयास करके कि मैं सफल हो गया सभी को हटाने में, सभी दुखों को हटाने में, तो भी मैं तो फिर बचा। जिसने हटाया वो तो रह ही गया, और वही तो दुख है, वही तो अहंकार है। तो उससे बड़ा अहंकार बच गया। जैसे हम आग को बुझाने के लिए अगर और आग उसमें डाल दें तो आग कैसे बुझेगा, और आग तो ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए जो लोग साधना के नाम पे लग रहे हैं और अपने मन के साथ संघर्ष कर रहे हैं, वो आग में आग डाल रहे हैं आग को बुझाने के लिए। वो प्रयासों में प्रयास कर रहे हैं प्रयास से बाहर आने के लिए। इसलिए आप कोई भी अभ्यास नहीं कर सकते, उपाय से तो होगा ही नहीं। यहाँ तो बात ही समाप्त हो गई ना। आप अभ्यास करने की बात समाप्त हो गई, मूर्खता की बात हो गई है। अभ्यास अगर करेंगे आप तो वो एक मैं वाला थॉट करेगा, और अभ्यास के नाम पे वो कंट्रोल करने लग जाएगा, चीज़ों को अपने बस में लाना चाहेगा, और जिसको वो बस में लाना चाहेगा वो और वो फिर एक ही है। और मैं जिसको बस में लाना चाहता है उस मैं से बड़े वो है, वो उस मैं को खुद बस में कर लेंगे। तो इसीलिए एक ही बात बची, निरुपाय होना, ये एक अनिवार्यता है। तो अगर कुछ नहीं करेंगे तो कैसे हम जान सकते हैं अपने को, या फिर क्या बचेगा? अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, निरुपाय होंगे, तो बात यह होगी कि आपके मन में जो संघर्ष है, मनोद्वंद्व है, जहाँ मैं दूसरे विचारों के साथ लड़ रहा है कंट्रोल करने के लिए, वो संघर्ष बंद हो जाएगा। और ये संघर्ष बंद होने के कारण उपाय करना भी बंद हो जाएगा।
उपाय का मार्ग बंद हो जाएगा और निरुपाय होने के लिए रास्ता खुलेगा और आप हल्का भी हो जाएंगे, खाली भी हो जाएंगे। अगर आप लड़ नहीं रहे हो तो आपके भीतर शक्ति भी आएगी, आपकी शक्ति खर्च भी नहीं होगी। मनोद्वंद में हमारी शक्ति खर्च हो जाती है। तो फिर आप उपाय नहीं करेंगे तो दूसरी बात ये होगी कि फिर आपका मैं भी बंद हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। क्योंकि मैं तभी तक बच सकता है जब तक कि वो करता है। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा है तो मैं हो नहीं सकता। आप कुछ नहीं करके अपने को मैं नहीं कह सकते। इसलिए लोग जो करते हैं उसी को मैं कहते हैं ना। कोई टीचिंग करता है तो अपने को टीचर कहता है, कोई प्लेन जहाज उड़ाता है तो अपने को पायलट कहता है, कोई लॉ के काम कर रहा है तो अपने को कहेगा एडवोकेट है। तो जो जिस काम कर रहा है उसी को कहता है कि मैं ये हूँ। मगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो मैं को खड़ा होने के लिए कोई भी चीज़ वहाँ बचेगा नहीं और मैं अन्य विचार जैसा मैं का विचार भी बंद हो जाएगा और सभी कुछ बंद हो जाएगा। तो आप शून्य हो जाएंगे और उसके बाद ही वो चीज़ आपको अनुभव में आ सकती है जो मन के पीछे है ना। जो मन के पीछे है वो मन बंद होने के बाद ही पता चल सकती है। मगर निरुपाय कैसे हो ये थोड़ी जटिल बात है, क्योंकि कैसे का उत्तर अब है नहीं। निरुपाय कैसे हो इसका उत्तर कोई देगा तो फिर तरीका बताना होगा। तरीका बताएंगे तो फिर वहाँ उपाय होगा मैं आएगा और वो कंट्रोल करने लगेगा और वही बात होगी। तो उत्तर इसका नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा अपने भीतर जाकर क्या क्या होता है, देखना होगा। आपको अपने मैं को अन्य विचारों के साथ जो संघर्ष कर रहे हैं, जो कंट्रोल करने के लिए द्वंद्व कर रहे हैं, उस द्वंद्व को ख़त्म करना, लड़ाई आपको बंद करना होगा। आपको भीतर से अपने से लड़ना बंद करना होगा और मैं का विचार धीरे धीरे वो शांत होता जाएगा और भीतर आप खाली हो जाएंगे और उस खालीपन में आप जानेंगे कि निरुपाय कैसे होते हैं, है ना। उत्तर इसका होता नहीं, मगर कुछ बातें यहाँ निर्देश की जाती है ताकि आप अपने भीतर जाने के लिए आपको सुगमता हो। तो यहाँ पर जब आप इस तरह बैठेंगे, मैं को भी एक विचार की तरह जानेंगे और संघर्ष बंद कर देंगे, तो फिर जो बचेगा वहाँ पहले तो दुख दर्द संवेदनाएं विचारें ये सब बचेगा। तो उसके साथ आपको लड़ना नहीं है, तो उसको आपने स्वीकार कर लेना है। ये स्वीकार ही असली मार्ग है, यही उपाय है। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं। इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को तप कहते हैं, इसी को त्याग कहते हैं। थोड़ा जटिल है, थोड़ा आपको पीड़ा भी झेलना होगा, तो भी दूसरा कोई मार्ग नहीं है आपको। इसीलिए इसको तप कहा ना। तपस्या का क्या अर्थ है? आप दुख को भी उठाने के लिए तैयार हो, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, है ना। तो तप का ये अर्थ है। जैसे आप भूख लग रही है आपको, आप भोजन नहीं करेंगे और उसका दुख आप झेलेंगे ताकि अपनी कोई मन की बात को चाहने के लिए, सिद्ध करने के लिए आप तपस्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पर तपस्या का अर्थ अपने को दुख कष्ट में डालना, अपने को दुख देना है नहीं। तपस्या का यही अर्थ है कि जो भी आपके भीतर पहले से आपके भीतर दबी हुई स्मृतियों के कारण पैदा हुआ संसार है, वहाँ थोड़ा दुख का अनुभव है, नरक का जैसा भी अनुभव है ना। और आप उसके साथ लड़ के बाहर आ नहीं सकते हैं, तो उसको कुछ क्षण के लिए आपको स्वीकार करना होगा। उसको देखना नहीं। यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे तो फिर ऑब्जर्वर आ जाएगा, मैं आ जाएगा, है ना। इसलिए स्वीकार
यही सच ध्यान होता है। स्वीकार में और कुछ करने में फ़र्क है। स्वीकार में आप कुछ कर नहीं रहे हो, है ना। जैसे आपको कहें कि आप उनको देखो, तो आप कर रहे हो। देखने के लिए आप प्रयास करना होगा आपको। मगर आपको कहा कि स्वीकार करो, तो आपको कुछ करना नहीं है वहाँ। आपको जैसा है उसको वैसा रहने देना है भाई। आप बीच में इंटरफेरेंस नहीं करना। चीज़ें जैसी हैं, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी, उसको उसी हालत में होने दिया। ये स्वीकार करता ये है। हस्तक्षेप नहीं करना। हस्तक्षेप का अर्थ ये है कि आप वहाँ जाते हो और कहते हो कि ये तो अच्छी है, पकड़ लूँ, और कहते हुए तो बुरी है, इसको दबा लूँ। इस तरह आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना। आप अपने शरीर में उठे संवेदनाओं को, पीड़ा के अनुभवों को भी जैसा है उसको उसी हालत में छोड़ देंगे और स्वीकार करेंगे। ठीक है, कुछ करना है नहीं, वहाँ निरुपाय है ना, कुछ करना है नहीं, तो क्या करना बचा? स्वीकार करना बचा। जैसा है उसको आपको रहने देना है, उसको भोगना है। दुख है तो भी उसको भोगना है। तो मगर धीरे धीरे आप ऐसा करेंगे स्वीकार, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें बंद होती जाएंगी। जिसको भी आप स्वीकार करते हैं वो चीज़ आप पर प्रभाव नहीं डाल सकती, है ना। दुख है तो भी आप उसको स्वीकार किया, तो दुख हो नहीं सकता आपको, है। तो स्वीकार ऐसा जादू है। स्वीकार बहुमूल्य है। स्वीकार दुख को भी दुख नहीं होने देती, है। दुख चाहे भी दुख हो नहीं सकता अगर उसको स्वीकार कर दिया आपने तो इस तरह आप शांत होते जाएंगे, भीतर अपने स्वीकार भाव में जाएंगे, और धीरे धीरे आपको शरीर के अनुभव, मन के अनुभव कम होते जाएंगे, सूक्ष्म होते जाएंगे, और आप भीतर वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप कोई शरीर नहीं हो, आप निराकार अस्तित्व हो, है ना। ये आप हो, यही जानना है।